हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं अभी यहाँ फ्री हो चुकी हूँ और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। आज मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ जीरा डाल दिया। जीरा के बाद फिर मैंने लहसुन प्याज चॉप किया था बारीक, तो वो मैंने डाल दिया। तो इसको अच्छे से ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं जो डेली के बेसिक से मसाले होते हैं वो मैं डाल देती हूँ। हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, यही मैं डालती हूँ डेली। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, हल्का सा ही मैं गरम मसाला भी यूज करती हूँ। तो मैंने सब्जी यहाँ डाल दी, शिमला मिर्च और आलू, और थोड़ी देर मैंने इसको चलाया ऐसे ही बिना पानी के। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया। उसके बाद मैंने सब्जी को ढक दिया तो सब्जी पकने लगी। और यहाँ मैं रिशु के लिए उत्पम बनाऊंगी, तो मैंने सूजी ले ली और ये मैंने डाल लिया चॉप की हुई शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और जीरा मैंने डाल दिया। अब मैं मसाले ऐड करती हूँ। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये नमक डाल लिया, गरम मसाला यही मैं डालूंगी। ये ज़्यादा नहीं मैं मसाले डालती हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए जब बनाती हूँ तो मैं बहुत कम हल्के से ही मसाले यूज करती हूँ। और फिर ये चीज़ें हेल्दी बनाते हैं, तो इन चीज़ों में जितना हो सके कम से कम मसाला खाना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ अच्छे से बनाते हैं और तो उसमें ज़्यादा मसाले यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मसाले वैसे भी नुकसान ही करते हैं, ज़्यादा तीखा चटपटा खाना। तो मैंने यहाँ हल्के से डाल के और मैंने रख लिया घोल के। उसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि लेट हुआ था। तो उसी वजह से फिर मैंने सुबह ही तुरंत पूजा नहीं कर पाई नहाने के बाद। तो मैंने सोचा ही चलो मैं सब्जी बनने रख देती हूँ और रिशु के लिए भी नाश्ते के लिए मैं तैयार करके पूरा रख देती हूँ। उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है आगे पीछे। लेकिन हाँ, पूरा वैसे तो फ्री हो चुकी थी मैं, क्योंकि मैं करने लगी थी सुबह ही उठ के वीडियो एडिट। उसकी वजह से मैं लेट हो गई, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में अगर मैं उठ के वीडियो एडिट करती हूँ तो फिर मेरा लेट हो जाता है। तो मुझे डालनी थी, तो इसकी वजह से मुझे ज़रूरी हो रहा था कि मैं वीडियो एडिट कर लूँ, और इसी वजह से मैं लेट हो गई। वैसे तो मैं जल्दी उठी थी, डेली मैं उठती हूँ, उससे भी मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन वीडियो में ही टाइम लग गया था और इसी वजह से फिर पूजा वगैरह भी लेट हो गई। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. तो यहाँ मेरा पूजा पाठ हो चुका है। उसके बाद मैं फिर दोबारा से अपने किचन के कामों में लग जाऊंगी। और यहाँ सुबह सुबह दीपक जल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मन को ना बहुत ज़्यादा सुकून शांति मिलती है सुबह मॉर्निंग के टाइम पूजा पाठ। तो मैं इसी वजह से, और फिर अपने काम भी ज़रूरी होते हैं, तो मैं सोचा कि पहले मैं खाना अपना जो भी लेट हुई हूँ उसको मैं पहले रेडी करके जो काम ज़रूरी है उसे कर लूँ। पूजा तो आगे पीछे भी हो जाती है ना, तो जो काम ज़रूरी होते हैं तो उनको फिर ज़्यादा जल्दी देखना पड़ता है। तो मैं सब्जी पक गई थी इतनी देर में, तो मैंने उसको भी उतार के रख दिया गैस से। अब मैं तवा ही रख देती हूँ, क्योंकि रिशु के लिए मैं पहले उत्पम बनाऊंगी और उसके बाद मैं रोटियां सेकूंगी हस्बैंड के लिए। तो अभी मैंने नॉन स्टिक तवा निकाला है, तो मैंने इस पर एक ही बार बनाया है। अभी मैंने दोबारा इसे गैस पे चढ़ाए, क्योंकि मैंने इसे दिवाली पे ही लिया है। तो मैंने काफ़ी सारे बर्तन लिए थे, लेकिन मैंने बताया कि आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि धनतेरस पे भी मैंने ले रखे थे और उससे पहले भी मैं मॉल गई थी, वहाँ से भी मैं लेके आई थी। तो मैंने बहुत सारे बर्तन लिए थे इस बार दिवाली पे। तो अच्छा भी लगता है ना कि कोई त्यौहार हो उसके में कुछ ना कुछ ले लो तो सही रहता है। तो इसी वजह से फिर मैंने ले लिए थे, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे। दिवाली पे भी हो गए थे, धनतेरस पे भी, तो इस टाइप से हो गया था। तो लेकिन मैं कुछ भी आप लोगों को दिखा नहीं पाई।
और यहाँ मैं पलट रही थी उत्पम, तो वो ज़्यादा मुझसे पतला पड़ गया था तो उसकी वजह से टूट गया। तो होता ना कि थोड़ा टाइम हो जाए बनाए हुए, तो फिर घोल मुझे इतना ज़्यादा नहीं अंदाज रहा था, तो उसकी वजह घोल तो सही था लेकिन वो डालने में मुझे पतला फैला दिया मैंने, तो इसी वजह से टूट गया था। फिर मैंने इधर उस पर सेकने लगी, मैंने सोचा कि चलो पतला तो है खाने में आ जाएगा, तो इसको अच्छे से सेक देती हूँ तो फिर कच्चा नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं दूसरा तवा भी मैंने रख लिया और मैं रोटियाँ भी सेक देती हूँ, क्योंकि फिर रिशु को भी मुझे रेडी करना है, नहलाना है, तो इसकी वजह से मैं फटाफट से अपना काम करती हूँ। और ये वीडियो कल की ही है, रिशु के स्कूल का टाइम चेंज हो गया तो इसी वजह से फिर मैं अब मुझे छोड़ने जाना पड़ता है। वैसे तो हस्बैंड चले जाते थे लेकिन अभी मुझे जाना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाती हूँ कि मेरे काम भी हो जाएं और उसके बाद मैं छोड़ भी आऊँ। और जब फ्री होके अपना जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, बिना नहाए धोए ऐसे ही निकल जाओ तो फिर आधा काम अपना छूट जाता है, तो उसकी वजह से बाहर निकलो तो अच्छा भी नहीं लगता है बिना नहाए निकलना बाहर। तो इसी वजह से मैं और भी इतना कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी फ्री हो जाऊँ नहा धो के, तो इसी वजह से थोड़ा और जल्दी उठना पड़ता है। और वैसे तो टाइम चेंज हुआ तो लेट ही हुआ है स्कूल, लेकिन मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा जल्दी मुझे उठना है, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने पड़ते हैं। क्योंकि पहले तो ये था कि चलो हस्बैंड के साथ जाता था रिशु अपने पापा के साथ, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी, अगर बाद में भी नहाना होता था तो कर लेती थी। लेकिन अब ये हो गया कि मुझे ही छोड़ने जाना है तो मुझे पूरा रेडी होना है। तो यहाँ मैंने रोटी सेक ली और इधर मैंने दूसरा भी डाल लिया उत्पम, क्योंकि अब रिशु के लंच बॉक्स के लिए अब देखती हूँ ये तो शायद सही हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा पतला हो गया था तो इसी वजह से टूट गया था। ये नहीं टूटेगा क्योंकि मैंने फिर बनाया तो थोड़ा सा वैसा डार्क तो हो गया, क्योंकि मैंने थोड़ा तेज कर दिया था तवा, कि हो सकता है कि गर्म नहीं हुआ हो इसी वजह से टूटा, क्योंकि लग रहा था कि नीचे से हो नहीं पाया था अच्छे से, तो मैंने पलट दिया उसको जल्दी से, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा रेड सा हो गया। और यहाँ मैं रोटियाँ भी सिकी गई हैं, उसके बाद मैं रिशु का उत्पम भी तैयार हो गया। तो हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और मैं रह गई, तो रिशु को मैं बाद में ले जाऊंगी, तो रिशु को मैं फटाफट से इसको खिला देती हूँ। और रेडी तो मैं कर चुकी हूँ, इसको रेडी करने के बाद अब मैं इसको खिलाऊंगी। और देखना 2-3 बाइट लेके और फिर मना कर दिया कि मुझे अब नहीं खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नहीं होता है मन सुबह सुबह इतना खाने पीने का, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और मैं यहाँ लंच बॉक्स मैंने रख तो दिया था तैयार करके, लेकिन उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भूल गई डाल दिए थे, मैंने बादाम डाल दिए थे और मैं काजू रह गई थी, क्योंकि काजू बादाम पिस्ता ये 2-3 ही ड्राई फ्रूट्स ये खाता है। और ज़्यादा कोई ब्लैक वगैरह होते हैं ना जो खजूर वो नहीं खाता है, खजूर किशमिश और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खाता है, तो इसी वजह से ये 2-3 ड्राई फ्रूट हैं जो मैं इसको रख देती हूँ। और यहाँ फिर मैंने बैग भी कर दिया इसका तैयार, और उसके बाद हैंकी छूट गई थी तो मैंने हैंकी भी रख दी। अब मैं रिशु को उठा रही हूँ, क्योंकि बच्चे और ये उठते ही देखता है कि पापा तो है नहीं, अब मुझे मोबाइल चलाना है, तो मोबाइल में लगा रहता है। तो बच्चे हैं, सोचते हैं कि चलो डांटना भी सही नहीं है, क्योंकि बाहर जाते टाइम मूड नहीं ख़राब करना चाहिए, बच्चे हों या बड़े हों, तो इसी वजह से फिर मैं इससे बोली भी नहीं। तो अपने आप से ही जब देखा कि टाइम मेरा हो गया तो रख दिया। और यहाँ मैं पहन लेती हूँ स्लीपर। अब मैं जा रही हूँ रिशु को छोड़ने स्कूल। Sol ya तो यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे और देखिए रिशु मेरे साथ जाने में इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। तो एक दिन पहले इसके पापा ले गए और मैं भी साथ में गई थी, तो बोल रहा था नहीं आप नहीं ले जाओ, मुझे मम्मा के साथ ही जाना है। तो बच्चे होते हैं जिसके साथ मन हो उन्हीं के साथ जाएंगे, तो इसी वजह से आज इतना ज़्यादा खुश हो रहा है कि आज तो मम्मा छोड़ने जा रही है मुझे स्कूल। तो मैं यहाँ रिशु को छोड़ने के बाद मैं आ गई घर और अभी मैं पार्क में ही हूँ, क्योंकि मैं टहलने लगी। और सुबह मॉर्निंग के टाइम रिशु को स्कूल छोड़ने के बाद टाइम बिल्कुल फ्री होता है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टहल भी लिया करूँ, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा जल्दी हो जाता है, टहलना होता नहीं है, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत होती है, तो
वो भी कभी कभी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि टाइम जब वीडियो वगैरह का काम हो जाता है तो फिर वो भी छूट जाती है, तो इसी वजह से कभी कभी छूट जाती है। तो मैं सोचा कि अभी टाइम इतना अच्छा है तो मैं थोड़ी देर टहलती हूँ। तो मैं आधा घंटा या 15 मिनट ऐसा मैं टहल लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई घर, और मैंने यहाँ खाना भी नहीं बनाया था, तो मैं सीधा ऐसा ही छोड़ गई थी, और दूध मैंने रख दिया आके गरम करने, क्योंकि दूध कच्चा मैं लेके रख गई थी और गरम नहीं करने रखा था। तो अभी मैंने गरम करने दूध रख दिया। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा किचन सही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है किचन। तो अभी मैंने सब्जी ऐसे ही छोड़ गई थी, तो मैंने इसको भी कर लिया दूसरे बर्तन में, और कढ़ाई में रखी हुई सही भी नहीं रहती है, क्योंकि अच्छे से ढक भी नहीं पाती है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा ही चलो दूसरे बर्तन में कर लेते हैं इसको। और मैंने अब तवा रख लिया, और थोड़ा सा गोल बचा हुआ था उत्पम का, तो उसे मैं बना लेती हूँ। और इसमें मैंने खाया था तो हल्का सा मुझे नमक कम लग रहा था, ज़्यादा नहीं था, बच्चों के लिए सही था, तो मुझे ये कम लग रहा था। तो मैं सोचा कि चलो मैं अब थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ दूध रख दिया, और दूसरे पे मैं उत्पम बना लेती हूँ। अभी मैं खाना भी मुझे सेकना है, क्योंकि मैं पूरा खाना बना के नहीं गई थी। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. Can you feel? तो मैं यहाँ उत्पम सेक लेती हूँ, और देखिए आप कितने ज़्यादा अच्छे से भर रही हैं। तो पहले वाले में ना अंदाज भी नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मैंने बनाई नहीं थे, और जो सिंपल तवा था उस पर पड़ते नहीं थे, तो इसी वजह से फिर मैंने बनाई भी नहीं। तो उसी वजह से थोड़ा सा घोल भी हल्का सा पतला सा लग रहा था मुझे, और मैंने पतला डाल भी दिया था, उसी वजह से ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको दूसरे उस पर रख दिया, और मैं रोटियां इधर सेकने लगी। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी से मुझे काम भी करने हैं, तो इतने टाइम भी जल्दी होती है, क्योंकि सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें सारे काम करने के बाद उसके। तो अभी ज़्यादा स्कूल लेट नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं तो जल्दी ही छोड़ देते हैं इन लोगों को, ज़्यादा जैसे टाइम नहीं करते हैं। क्योंकि ये तो रिशु तो अभी ये भी करने लग गया, ये रोने भी लगा है, तो इससे थोड़ा ही 1-2 घंटे ही सही से रहेगा, और फिर लंच के बाद ये रोना शुरू कर देता है। तो कभी कभी तो मुझे बीच में ही जाना पड़ता है, और कभी ये करती हूँ कि चलो ये लास्ट में रोता है। अगर एक भी बच्चा निकल गया, जैसे कोई पेरेंट्स ले गए, तो तब भी ये लगेगा इसे कि मुझे मम्मा नहीं लेने आई, और सभी बच्चे चले जा रहे हैं और मुझे नहीं अभी लेने आई। तो इसकी वजह से मुझे 10 से 5 मिनट पहले ही खड़ा होना पड़ता है लेने, कि हाँ मैं पहले पहुंच जाऊं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी करती हूँ कि काम भी इधर पूरे हमारे ख़त्म हो जाएं, और थोड़ा सा रेस्ट भी करने का टाइम मिल जाए। तो इसी वजह से इधर भी जल्दी होता है। और यहाँ मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ अपने लिए। और मैं सुबह के टाइम, क्योंकि अब ठंडा मौसम होने लगा, तो सुबह ठंडी रोटी अच्छी भी नहीं लगती है, तो सोचती हूँ कि चलो गरम रोटी बना लूँगी। तो इसी वजह से फिर मैं सेक के नहीं गई थी। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. Can you feel? Move your body. तो यहाँ अभी मैंने किचन थोड़ा थोड़ा सा सही कर दिया। उसके बाद मैं खाना ले लेती हूँ, क्योंकि भूख भी तेज लग गई थी, क्योंकि घूम के आओ फिर सुबह जल्दी अगर जागते हैं ना तो भूख भी लगती है। तो उसके बाद मैं टहल के भी आई, तो इस तरह से हो जाता है। तो भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह धुलूँगी, किचन साफ़ करूँगी। तो अभी मैंने सब्ज़ी ले ली, और आज मैंने रायता नहीं बनाया था, दही मैंने ले लिया, क्योंकि हस्बैंड वो सुबह के टाइम ही खाते हैं। तो इसी वजह से मन में ये आता है कि पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, और सुबह सही भी नहीं रहता है, लेकिन फिर कोई टाइम होता भी नहीं है, दही या कुछ रखा ही रहता है। तो इसी वजह से फिर मैंने दही छोड़ दिया था, कि अगर खाना होगा तो दही खा लेंगे, और नहीं तो फिर रायता तो मैंने नहीं बनाया था। तो अभी मैं साथ में दही भी ले आई।
तो अभी मैं खाना खा चुकी हूँ। खाना खाने के बाद मैंने 2 मिनट भी रेस्ट नहीं किया, मैं फटाफट से किचन समेटने आ गई। तो अभी बर्तन रखे हुए थे, थोड़े से मैं साथ में धुल देती हूँ। तो बीच बीच में टाइम मिलता है तो मैं उसी में कुछ बर्तन निकाल देती हूँ, जिससे ज़्यादा बर्तन नहीं इकट्ठा हों, क्योंकि जब बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से मैं बीच बीच में धुलती जाती हूँ। अब मैं कर देती हूँ अपनी गैस साफ़ और स्लेब वगैरह मैं सभी साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद मैं बर्तन धुल लूँगी। तो अभी किचन को अच्छे से करती हूँ क्लीन, और इसमें ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जब ये मेरी 3 से 4 बार किचन पूरे दिन में साफ़ हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। एक हाथ लगाना पड़ता है। हाँ, मुझे ये लग रहा था कि इनमें थोड़ी सी जो खिड़की है ना, तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो आटा वगैरह लग जाता है ना, हाथ जैसे कि कोई काम कर रहे हैं तो पकड़ के खोलते हैं, तो उसी वजह से मुझे थोड़ा गंदी सी लग रही थी। तो इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, और 1-2 दिन में इनमें अगर अच्छे से कपड़ा लगा दो फिर ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, और क्लीन भी लगती रहती है किचन। अगर थोड़ा सा मालूम पड़े तो वैसा कलर है ना चॉकलेटी सा, इस वजह से थोड़ा गंदा दिखने लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ करने लगी, क्योंकि बर्तन भी थोड़े ही थे, तो ज़्यादा थे नहीं इकट्ठा बर्तन। तो फिर मैं सोचा कि चलो मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यही बर्तन अगर मैं एक साथ इकट्ठा कर लूँ तो फिर टाइम भी लगता है, और साफ़ करने का भी मन नहीं होता है कि मैं साफ़ कर लूँ, और थोड़े थोड़े बर्तन हो तो आराम से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, और मेरा काम पूरा ख़त्म हो जाएगा किचन का। तो यहाँ जैसे ही काम ख़त्म होता है तो हम लेडीज़ों को ना टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो पूरा काम ख़त्म हो गया। और सुबह की मेरी यही एक आदत अपने जीवन को बदल देती है, किसी की भी हो, मेरी हो या किसी और की हो। तो सुबह एक ही आदत होती है कि सुबह जल्दी उठ जाओ और टेंशन फ्री रहो पूरे दिन। तो सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है सुबह, क्योंकि लेट जागना और लेट उठना भी सही नहीं रहता है। तो सुबह शाम को थोड़ा सा जल्दी सो जाती हूँ, तो फिर सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो यहाँ बातों बातों में बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। रिशु की बॉटल और वगैरह सब कर देती हूँ इसको भी साफ़, क्योंकि जब मैं आती हूँ स्कूल से लेके तो रिशु को फिर खाना वगैरह देने के बाद दूध देती हूँ, तो फिर साफ़ करने की वो झंझट रहता है। तो मैं सोचा कि चलो मैं इसको भी अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। और मैं बॉटल साफ़ कर ही रही थी, तब तक लाइट चली गई, और फिर लाइट आ गई, लेकिन थोड़ी देर जाती है, लेकिन फिर भी काम तो रुक ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ बर्तन वगैरह हो गए थे साफ़, किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे जो सुबह रिशु को चेंज कराए थे, तो उनको मैं उठा के रख देती हूँ। और अभी इसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, जो भी जहाँ सामान रखा हुआ था उनकी जगह पे उसको अरेंज कर दूँगी, और पूरा क्लीन कर दूँगी घर, जो मालूम पड़े कि हाँ हमने झाड़ू पोछा भी किया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी